नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों में। चलिए देश और दुनिया की खबरों में आज क्या क्या है, सबसे पहले एक नजर डालते हैं। वक्फ बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास। राहुल गांधी बोले, चीन ने हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जाई। बंगाल में शिक्षकों की बर्खास्तगी का आदेश। दिल्ली एनसीआर में 1 साल तक पटाखे बैन। सुप्रीम कोर्ट के जज संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। आईपीएल में आज लखनऊ का मुंबई से मुकाबला। टैरिफ ऐलान के बाद 6% गिरा अमेरिकी बाजार। पीएफ खातों से पैसा निकालना हुआ आसान। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर प्रशासन अलर्ट। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में कनाडा ने 25% टैरिफ लगाया। नमस्कार, मैं हूँ रूबी और आप देख रहे हैं खबरें दिन भर की। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। आज की खबरों में है, वक्फ बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास। वक्फ संशोधन बिल 12 घंटे की लंबी चर्चा के बाद लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में पास हो गया है। राज्यसभा बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े और अब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। राहुल गांधी बोले, चीन ने हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत चीन राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि चीन हमारे 4000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करके बैठा है। लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारे विदेश सचिव चीनी राजदूत के साथ केक काट रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, हम सामान्य स्थिति के खिलाफ नहीं, हमें अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगली खबर। बंगाल में शिक्षकों की बर्खास्तगी का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। पश्चिम बंगाल में 2016 में 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षकों की नियुक्ति की थी, जिसे हाई कोर्ट ने नियुक्ति को अवैध करार देते हुए कर्मचारियों को बर्खास्त किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जांच को सही माना। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। दिल्ली एनसीआर में 1 साल तक पटाखे बैन। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखे बनाने, स्टोर करने और बेचने पर लगे प्रतिबंध को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट ने कहा, वायु प्रदूषण का स्तर काफी समय से खतरनाक बना हुआ है। चलिए जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट के जज संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। ज्यूडिशियरी में पारदर्शिता और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने पदभार ग्रहण करने के दौरान ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का फैसला लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट जज के घर कैश मिलने के बाद यह फैसला लिया गया। जानते हैं अगली खबर। आईपीएल में आज लखनऊ का मुंबई से होगा मुकाबला। आईपीएल का आज 16वां मैच है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ और मुंबई आमने सामने होंगे। दोनों टीमों का इस सीजन का यह चौथा मैच होगा। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। टैरिफ ऐलान के बाद 6% गिरा अमेरिकी बाजार। अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ ऐलान के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिला। कई कंपनियों के शेयर में 4% से लेकर 16% तक गिरावट देखी गई। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। पीएफ खातों से पैसा निकालना हुआ आसान। ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट की क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया। कर्मचारियों को अब पैसे निकालते समय नाम वेरीफाई कराने के लिए कैंसिल चेक या पासबुक अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जानते हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर प्रशासन अलर्ट। 6 अप्रैल को रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तनाव को बढ़ते देख राज्य सरकार ने 9 अप्रैल तक पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी और पुलिस बल के साथ आरएएफ की तैनाती शुरू कर दी। बढ़ते हैं अगली खबरों में। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में कनाडा ने 25% टैरिफ लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद ट्रेड वॉर तेज हो गया है। जहां कनाडा ने अमेरिकी कारों पर 25% टैरिफ का ऐलान किया है, वहीं फ्रांस ने अमेरिका में अपने सभी निवेश रोक दिए हैं। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।